हमने तकसीम किया, खाते रहे, 1500 आदमियों ने खाना खाया। जाबिर वहीं रोद चें जनान तो लास्ट उसको उस हदीस में ये नहीं है कि हुजूर ने खुद खाया भी या नहीं, तच्छुन ये हदीस में। बहरहाल खंदक खुदाई के दौरान सहाबी हैं जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैं भी गया वहाँ, मैंने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुश्क है, होंठों पे खुश्की है और चेहरे अनवर पर कमज़ोरी के आसार नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगा ये कि हुजूर ने कई दिन से शायद पानी का कतरा भी मुंह अपने दाहिने मुबारक में नहीं डाला है, कुछ नहीं खाया है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं वापस अपनी बीवी के पास आया और बीवी से मैंने कहा कि सहक्का के खानों के इंतज़ाम करे, तुम कुछ खाने के इंतज़ाम कर सकती हो? उन्होंने कहा किसके लिए? कहा हुजूर के लिए। बीवी ने कहा हो कि सावजु मोंगुर, बकरी का बच्चा, और मेरे पास थोड़े से जौ है, उस जौ को मैं पीसती हूँ, आटा बनाती हूँ, इसकी रोटी पकाएंगे, उसको तुम बकरी के बच्चे को ज़बह करो, उसका हम सालन तैयार करेंगे। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं फ़ज़बहतुल इनाक, मैंने बकरी का बच्चा ज़बह किया, व तहनत शईर, और मेरी बीवी ने जौ पीसा। मैंने बकरी के बच्चे को ज़बह करके उसके पीस निकाल करके देग में डाल दिए, उसमें पानी डाल दिया, और उस ज़माने में गोश्त बस इतना ही होता था, गोश्त, नमक और पानी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आज के ज़माने की मसाले जो हम खाते हैं, ये अल्लाह के नबी ने कहीं कभी नहीं खाए। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लिदर, मर्चमांगन, गरम मसाले ये हुजूर ने देखे भी नहीं, सुने भी नहीं। खैर, बीवी ने कहा जाओ हुजूर की खिदमत में और उनसे कहो खाना हमने इंतज़ाम किया, मगर काश बहुत असल पेट सब कर हुजूर, आहिस्ता से हुजूर से कहना, बैड व्यंजना, शोर मत मचाना, वहां सारे लोग आ जाएंगे फिर, और यहां उतना खाना है नहीं। कहता ठीक। चुनांचे जाबिर बिन अब्दुल्ला हुजूर की खिदमत में आए। ये भी बुखारी शरीफ में ग़ज़वे खंदक का बयान जहां पर है वहां ये हदीस है। बहरहाल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हुजूर की खिदमत में आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सनाअतु लका सूरन फ़अंता व रजुलन औ रजुलानि मअका, हज़रत मैं तोहिन खतर के मामूली खानों के इंतज़ाम करमुत, तो इन तो पान तशरीफ अख्ज़ नफ़र एनुक बेपाना से, रजुलन औ रजुलानि मअका, अख्ज़ नफ़र इन तो पाना से बेबस। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या शु तैयार करमुत? तो हज़रत ज़बहतुल इनाक व तहनत शईर, खानदारी ओर तैयार करमुत, और मैंने बकरी का बच्चा ज़बह किया। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई करवा रहे थे, निगरानी चल रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर गर्द गुबार भी था। आपने गर्द गुबार झाड़ते हुए कहा कसीर, ये तो बहुत ज्यादा खाना है, बहुत ज्यादा खाना है। उसके बाद फरमाया या लल मुहाजिरीन वल अंसार, ये क्या ये चुप है क्यों से? वो परेशान हो गया, ये तो सारे, और हुजूर ने ऐलान कर दिया। वो बेचारा दौड़ता हुआ आया बीवी के पास, और बीवी और उनका मामला थोड़ा अजीब था। अजीब ये था कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला की अहलिया उनकी माँ की उम्र के बराबर या उससे भी ज्यादा उम्र की थी। यानी जाबिर जवान ने एक बूढ़ी खातून के साथ निकाह किया था, और उसकी वजह भी वो बयान करते थे मैंने क्यों किया। बल्कि हुजूर ने पूछा था क्या करो तुम इस मोहम्मद ज़ई से थे, तुमने क्यों निकाह किया ऐसी खातून के साथ जो बहुत ज्यादा उम्र वाली हैं? तुम अगर या रसूलल्लाह अबा जान तो शहीद हो गए हैं ग़ज़वे उहद में, पाँच कौन रोज़ बींग, मैं तो अगर मैंने सोचा अगर अपनी उम्र की कोई लाऊंगा वो उनको क्या सिखाएगी, इसलिए मैंने सोचा बूढ़ी खातून के साथ निकाह करूंगा, वो कम से कम उनको कुछ तरबियत तो करेगी, इसलिए मैंने उसके साथ निकाह किया। तो चूंकि उनकी बीवी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तजर्बाकार थी, इसलिए वो कभी मोहब्बत पे डांट भी देती थी, तो मतलब सुशीलता। बहरहाल तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला वापस पहुंचे, बीवी के पास है, बोझ था क्या तुमची शहरी पाका। बीवी ने कहा मैं बना में कौन सी ऐसे तक शोर तुम। बीवी ने कहा नहीं नहीं मैंने तो चुपके से हुजूर के कान में कहा था। तो मैंने क्या बहन है सबंध असल में से क्या करो है, मैंने चुपके से हुजूर के कान में कहा था या रसूलल्लाह थोड़ा सा खाना मैंने तैयार किया, आप खुद और आपके साथ एक दो आदमी और आ जाएं, यही अल्फाज बुखारी शरीफ में, मगर हुजूर ने खुद ऐलान कर दिया, अब मैं क्या करता। तो बीवी ने कहा चुच्चू अजीब पान थे परेशान बुझ परेशान करे, हमने दावत नहीं की, दावत हुजूर ने की है, ऐसे परेशान अशन बोले में हमने नहीं बुलाया, वो तो हुजूर ने बुलाया, इसलिए हुजूर जानत। बहरहाल तो जाबिर बिन अब्दुल्ला परेशान थे, ये फिर घर से निकले,
کہ واقعی سہری چنانچہ راستے میں دیکھا وہ سارے لوگ آ رہے ہیں پریشان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سے کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیا بتاؤ. حضور نے فرمایا دیکھو دیگ کو ہاتھ مت لگانا, یا پھوتس میں تم ژشو تھام سے تحت چھڑ جاؤ. وہاں ایک حدیث میں ہے جس ٹوکرے میں روٹیاں ہیں, اور ایک حدیث میں ہے جس تنور میں تم نے روٹیاں لگائے وہ نکالنا مت. تنور میں روٹیاں چھنا یم قادر تھاون تم ژش لگت تم کڑ جو نا, تم کڑک وہ پانے. اور یا پھر اگر ٹوکرے میں روٹیاں رکھی ہیں تو تحت چھڑ جاؤ نا. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دیگ اپنے سامنے لی, ٹوکرا روٹیوں کا بھی اپنے سامنے لیا. اور ایک حدیث میں دوسرے انداز سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایٹی چھڑ جو نا. آپ تشریف لائے اور اپنا لعاب مبارک آٹے پر لگایا, اور اس کے بعد فرمایا انیو سویوں سچ کرنے واجی اور روٹیاں پکاؤ. بہرحال اس طرح ہوا یا اس طرح ہوا, حدیثیں دونوں طرح کی ہیں. اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اپنے پاس رکھا, دیگ اپنے پاس رکھی, دیگ میں سے بڑا گوشت کا پیس نکالتے, یہاں سے روٹی ایک نکالتے, اس کے پر روٹی رکھتے, اور اس کے بعد پھر ایک ایک صحابی کو تقسیم کرتے گئے. فرمایا ہے راش بیر کر جاؤ نا, 5-5 نفر ایسو اندر اور پن پن حصہ رٹو. چنانچہ صحابہ 5-5 10 آدمی اندر آتے ہیں اور لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے دوسری مرتبہ بھی لائن میں لگ کر لیا ہوگا, ٹھیک. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا, کھاتے رہے 1,500 آدمیوں نے کھانا کھایا. اللہ اکبر. اخیر میں حضور نے فرمایا جابر وہیں رو دکھ چین زنان تو لاسٹس گوز بر. اخیر میں اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے خود کھایا بھی یا نہیں, تچھن یہ حدیث مبارک. بار بار ہم نے دیکھا یار جس کو دعوت کی انہوں نے کھایا خود یا نہیں, تچھن حدیث مبارک انہوں نے خود کھایا یا نہیں کھایا.